अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलोट्रॉपी किसे कहते हैं या किसी भी सब्सटेंस की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या हैं। कोई एक सब्सटेंस अपने एक से ज़्यादा हालतों में पाया जाए तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। अब जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देखें, एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म which can exhibit quite different physical and chemical properties। मीन वो एलिमेंट एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म जिसकी डिफरेंट हो और उसमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट हो, इसको हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। These forms are called allotropic forms and phenomena is called allotropy। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में एलोट्रॉपिक फॉर्म के बारे में भी पूछा जा सकता है या एलोट्रॉपी की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो आपने यहाँ पे इसको इसी तरीके से बयान करना है। अब एग्जाम्पल इसकी क्या है, जैसे देखें, एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द टू एलोट्रॉपिक फॉर्म नेमली ऑक्सीजन एंड ओजोन। अब ये ओजोन एंड ऑक्सीजन एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, ये इसकी एग्जाम्पल है। एक बात आप याद रखें कि जब भी क्वेश्चन में आपसे डेफिनेशन पूछी जाए या किसी दो चीज़ों के दरमियान डिफ्रेंशिएट पूछा जाए तो आपने उसमें एग्जाम्पल मस्ट देनी होती है। तो इसी तरह अगर आपसे एलोट्रॉपी की डेफिनेशन पूछी जाए या एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होती हैं, आपने उसको एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल जरूर मेंशन करनी है। इसी तरह अगली एग्जाम्पल जो दी गई है, सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म। अब कार्बन की कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म है? 3। कौन कौन सी? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलिरेन। डायमंड आपको पता है बहुत ही कीमती चीज है, इसी तरह ग्रेफाइट है। अब आप खुद एनालाइज करें डायमंड और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की एग्जांपल दूं तो ये जैसे आप यूज करते हैं, आपकी लेड पेंसिल्स हैं, लेड पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का होता है। और डायमंड की कैरेक्टरिस्टिक देखें और ग्रेफाइट की कैरेक्टरिस्टिक देखें, दोनों में कितना डिफरेंस है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट है। इसी तरह बकमिंस्टर फुलिरीन ये भी चेंज है। तो कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हो जाएंगी। डायमंड हैज अ जॉइंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर वेयर एज ग्रेफाइट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस भी बता दिया गया। डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है? जॉइंट मैक्रोमोलिक्यूल। जॉइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा और मैक्रो का मतलब है जो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बनाओ। तो जॉइंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जबकि ग्रेफाइट का क्या है? लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर स्ट्रक्चर में होंगे और कौन सी फॉर्म है? हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे बकमिंस्टर फुलिरीन जो कि कार्बन में इसकी स्ट्रेंथ या उसकी कार्बन की तादाद C60 बताई गई है। मीन कार्बन 60 एटम ऑफ कार्बन मिलके बकमिंस्टर फुलिरीन बनाते हैं। एक और बात मैं बता दूं, इसका दूसरा नाम जो है इसको सिंपल भी बिकी बॉल्स भी बोलते हैं। बकमिंस्टर फुलिरीन का दूसरा नाम बिकी बॉल्स भी है। Vicky balls consist of sphere made of atom arranged in a pentagon and hexagon। अब यहाँ पे consist of spheres made of atom। sphere का क्या मतलब होता है? गोल चीज। तो इसीलिए इसको दूसरा नाम Vicky balls दिया गया है। अब यहाँ पे इसके यूजेस बताए गए। फुलिरीन आर स्टेबल एट अ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बीइंग कोवलेंट इन नेचर, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्या है कि फुलिरीन स्टेबल हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे स्टेबल है। मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो ये उसको रेजिस्ट करती है, उस पर स्टेबल रहती है। और इसकी नेचर क्या है? कोवलेंट इन नेचर। आपने एक बात याद रखनी है, कार्बन मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब जो बकमिंस्टर फुलिरीन है ये क्योंकि कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है तो इसकी नेचर कोवलेंट ही होगी, कोवलेंट बॉन्ड ही ये बनाएगा। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और सॉल्युबल किस में? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। The fullerene structure is unique in that the molecule is not charged, has no boundaries and has no unpaired electron। इसका स्ट्रक्चर यूनिक क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि इसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं है, उसके ऊपर कोई अनपेयर्ड या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं आएगा। हमें पता है कि किसी भी एटम पे चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है, लेकिन यहाँ पे इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो इसलिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर। फुलिरीन 660 हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। इट इज सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे इसकी और कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई गई है? मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, सॉफ्ट है, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं कर सकती। अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, बकमिंस्टर फुलिरीन की कैरेक्टरिस्टिक बताएं, तो आपको ये सब जो बताई गई हैं ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। क्या आप उसको बता सकते हैं कि किस तरह बनी है, उसकी शेप क्या है, कितने टेम्परेचर पे कितने प्रेशर पे वो स्टेबल है, कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, किस में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल है, यूनिक इसकी नेचर है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, केज लाइक इसका स्ट्रक्चर है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है।
अच्छा जी, अब अगली जो एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात की गई है वो सल्फर की बात की गई है। सल्फर आल्सो एग्जिस्ट इन द टू क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। तो सल्फर की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक का नाम रोम्बिक सल्फर और दूसरी का नाम मोनोक्लिनिक सल्फर। द फॉर्मर इज मोर स्टेबल। अब फॉर्मर का मतलब है रोम्बिक की बात की गई है, रोम्बिक इज मोर स्टेबल देन द लेटर। लेटर का मतलब है मोनोक्लिनिक की बाद में बात की गई है, तो रोम्बिक सल्फर इज मोर स्टेबल देन मोनोक्लिनिक सल्फर। अब यहाँ पे देखें जी, पिक्चर में आपको एलोट्रॉपिक फॉर्म दी गई है। ग्रेफीन ये भी कार्बन से है, डायमंड कार्बन की फॉर्म है, बकमिंस्टर फुलिरीन ये भी कार्बन की है, और ग्रेफाइट ये भी कार्बन है। इसी तरह ये रोम्बिक सल्फर देखें, यहाँ पे इसकी क्रिस्टल्स की शेप देखें, और मोनोक्लिनिक में देखें यहाँ पे ये क्रिस्टल्स किस शेप के हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे भी कार्बन की इन शेप्स में डिफरेंस देखें, है सब कार्बन ही है, लेकिन सबकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, और इसी को हम बोलते हैं ये इनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।